नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। जानिए पूजन विधि, मंत्र, आरती, महत्व, व्रत कथा और भोग। इस समय नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त मां को चंद्रघंटा कहते हैं। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि, महत्व, मंत्र और कथा। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि चंद्रघंटा माता का व्रत कथा पढ़ने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाता है। मुख्य बातें, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा भक्तों की दुख और परेशानियों को दूर करती है। भय से मुक्ति और शत्रुओं का नाश करने के लिए चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। मां चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। क्या आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? यदि हाँ, तो यहाँ आप चंद्रघंटा माता की व्रत कथा श्रद्धापूर्वक सुन सकते हैं। माता चंद्रघंटा पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। मां दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कूपर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुतियां, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र देवी चंद्रघंटाय नमः जा कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी मां को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां
दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से दसों प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा है माता का स्वरूप। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्नजड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। अभय प्रदान करता है। माता का स्वरूप मां दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन वाग प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। माता की पूजा करने से मिलती है शांति। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। मां चंद्रघंटा का भोग और प्रिय रंग। मां चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद भी प्रिय है। मां चंद्रघंटा को केसर की खीर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो मां चंद्रघंटा को पंचामृत, चीनी या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्य चंद्रघंटेति विश्रुता, अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त मां चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम। सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनीम अर्थात अभीष्ट लाभ हेतु अर्धचंद्राकार शिखर को नमस्कार करता हूँ। सिंह पर सवार भव्य चंद्रघंटा मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रा। रंग गदा, त्रिशूल, चापचर, पदम कमंडलु माला वराभीत कराम अर्थात तीसरी दुर्गा मणिपुर में स्थित हैं और उनकी 3 आंखें हैं। रंग गदा, त्रिशूल, धनुष, चरण, जलपात्र, माला, श्रेष्ठ से भयभीत करने वाले। स्तोत्र पाठा आप दुधदारिणी त्वं ही आद्या शक्तिः शुभपरा। अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्यम अर्थात क्योंकि तू ही प्रथम शक्ति है, परम शुभ है, विपत्ति से बचाने वाला है। अणिमा आदि पूर्णता के दाता। चंद्रघट मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम मंत्र स्वरूपनी।
धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम अर्थात चंद्रमुखी अभीष्ट दाता अभीष्ट मंत्र प्रवर्तक। मैं धन संपत्ति प्रदान करने वाली और आनंद प्रदान करने वाली चंद्रघंटा को प्रणाम करता हूँ। नाना रूप धारिणी इच्छानी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणमाभ्यहम अर्थात वह विभिन्न रूप धारण कर मनोकामनाएं पूर्ण करती है और ऐश्वर्य प्रदान करती है। मैं सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली चंद्रघंटा को नमस्कार करता हूँ। माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र मंत्र ध्यान वंदे वाच्छित लाभाय चंद्रर्घकृत शेखराम सिंहारूढ़ा दशभुजाम चंद्रघंटा यशस्वनीं कंचनाभा मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खड्गत गदा त्रिशूल चापशंग्र पद्म कमंडलु माला वराभीत करांग पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडल मंडितांग प्रफुल्ल वंदना बिबाधारा कांत कपोला तुक्कुचांग कमनिया लावाण्या क्षीणकटी नितंबनीं स्तोत्र आपद्धधई त्वंहि आधा शक्तिरु शुभापरां अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहं चंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्ट मंत्र स्वरूपनी धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहं नानारूप धारिणी इच्छामि ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहं कवच रहस्य शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्री चंद्रघंटास्य कवचन सर्वसिद्धिदायकं बिना न्यासं बिना विनियोगं बिना शापोद्धरं बिना होम स्नान शौचादिक नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिक्मग कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च अर्थात मैं शेखराम का ध्यान करने के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ जो वांछित लाभ के लिए चंद्रमा द्वारा बनाया गया है। हे सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली भव्य चंद्रघंटा स्वर्ण नाभि और 3 नेत्रों वाली तीसरी दुर्गा मणिपुर में स्थित हैं। तलवार गदा त्रिशूल धनुष बाण कमल जलपात्र माला वरभीत करामग उसने बढ़िया मलमल के कपड़े पहने हुए थे और उसकी मुस्कान हल्की थी और उसे विभिन्न आभूषणों से सजाया गया था। मंजर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडला मंडित मघा प्रफुल्ल वंदना बिबधारा कांत कपोलन तुक कुचम आप सबसे खूबसूरत हैं, 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 सबसे खूबसूरत हैं। मैं अणिमा तथा अन्य सिद्धियों के दाता चंद्रघंटी को नमस्कार करता हूँ। मैं धन के दाता आनंद के दाता विभिन्न रूपों के धारक इच्छा और धन के दाता चंद्रमा घंटी को नमस्कार करता हूँ। मैं सौभाग्य और स्वास्थ्य की दाता चंद्रघंटा को प्रणाम करता हूँ। हे कमलमुखी भाग्य की देवी, कृपया इस ढाल का रहस्य सुने। यह समस्त सिद्धियों के दाता श्री चंद्रघंटा की ढाल है। बिना विश्वास के, बिना विनियोग के, बिना श्राप हटाए, बिना त्याग के। हे पापी कुटिल धोखेबाज और निंदक के लिए कोई स्नान स्वच्छता आदि नहीं है जो केवल विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदी में हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र चंद्रमा सूर्य वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए।
उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। मां चंद्रघंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान, अर्थात नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्ध चंद्र मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड़क संग बांध। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, अर्थात 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र तलवार टाई सहित हैं। घंटे की ध्वनि दुष्टों के प्राण हर लेती है। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके सवर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर, अर्थात सिंह वाहिनी दुर्गा की चमकती जाती दे। भगवान के भक्त की पीड़ा को सभी विपत्तियों से शांति मिलती है। मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान। जितने देवी देवता सभी करें सम्मान, अर्थात वह मीठा बोलती है और सभी को ज्ञान देती है। सभी देवी देवताओं को उनका सम्मान करना चाहिए। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान। भव सागर में फंसा हूं मैं, करो मेरा कल्याण, अर्थात वह अपने शांत स्वभाव से सभी का ध्यान रखती हैं। मैं मृत्यु सागर में फंस गया हूं, मेरा कल्याण करें। नवरात्रों की मां, कृपा कर दो मां। जय मां चंद्रघंटा। जय मां चंद्रघंटा, अर्थात नवरात्रों वाली मैया, कृपा करो मैया। जय मां चंद्रघंटा। जय मां चंद्रघंटा माता चंद्रघंटा आरती। जय मां चंद्रघंटा सुखधाम पूर्ण की जो मेरे सभी काम, अर्थात जय मां चंद्रघंटा सुखधाम मेरे सभी कार्य पूर्ण करें। चंद्र समान तुम शीतलदाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, अर्थात आप चंद्रमा के समान शीतलता दाता हैं। चंद्रमा उज्ज्वल किरणों में समाहित हो जाएगा। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, अर्थात गुस्सा शांत करना, मधुर वचन सिखाना, मन की मालक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, अर्थात मन का स्वामी मन को प्रसन्न करता है। चंद्रघंटा तुम वरदान हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, अर्थात खूबसूरत एहसास लेकर आया हूं। हर संकट में बचत, हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, अर्थात प्रत्येक बुधवार को जो तुम्हारा ध्यान करता है, श्रद्धा से नम्रता से कहो। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए, अर्थात मूर्ति को चंद्रमा के आकार का बनाएं, सामने घी का दीपक जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता, अर्थात उसने सिर झुकाकर अपने दिल की बात कह दी। पूरी आशा रखें हे ब्रह्मांड के भगवान। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, अर्थात कांचीपुर आपका स्थान है।
कर्नाटक में आपका सम्मान। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। अर्थात रतु तेरा नाम रानी, भक्त की रक्षा करो देवी। मां चंद्रघंटा के मंत्र पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र के र्युता प्रसादं तनुते मह्य चंद्रघंटेति। विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपे संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थात पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपशस्त्र के र्युता, वह चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हैं और मुझ पर अपनी कृपा करती हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में चंद्रघंटा के रूप में स्थित हैं, उसे प्रणाम, उसे प्रणाम, उसे प्रणाम।